हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो चैप्टर 4 है क्लास 12th में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें एक जो है टॉपिक है, का नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में हम वीडियो जारी करके आपको बता चुके हैं कि जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो रहा है इस पृथ्वी पर, और क्या कितनी आबादी हो चुकी है विश्व की, और भारत का क्या उसमें स्थान है, ये सब बता चुके हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, वो हमने बताया था कि डेथ रेट में कमी जो है इसका सबसे बड़ा रीजन है। बच्चों का जन्म होना जो है मानव जाति के लिए और सृष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए जन्म कि जो नेचर है उसका डिसबैलेंस हो जाए, या जो सृष्टि है उसका जो है डिसबैलेंस हो जाए। यह जरूरी है कि बहुत सारे उपाय हैं जिनको लागू करके हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको ईश्वरीय देन न माना जाए कि ईश्वरीय देन के कारण से बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, जो दे रहे हैं ईश्वर, उसको हम ग्रहण करें, ये ईश्वर का प्रसाद है। तो ऐसा कुछ जो है मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और बहुत लोग जो समाज में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा कर रखे हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय मौजूद हैं जो बर्थ कंट्रोल में काफी सहायक हैं, वो उनके द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन्हीं बर्थ कंट्रोल के जो उपाय हैं उन्हीं को हम बोलते हैं गर्भ निरोधक उपाय या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यह वीडियो जो है आप पूरा देखें, और इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको आत्मसात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसकी जानकारी के आप जो है अपना योगदान समाज में नहीं दे सकते। और जानकारी नहीं है तो वही मिसकॉन्सेप्शन होते रह जाएंगे और बच्चे पैदा होते रहेंगे, उस पर कोई आपका कंट्रोल नहीं होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में सभी छात्र छात्राओं को जानना जरूरी है। दोनों इस समाज के पिलर हैं और दोनों को जानना जरूरी है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा मेथड जो गर्भ धारण करने से रोके, गर्भ धारण प्रेगनेंसी यानी बच्चा माँ के गर्भ में आना, इसको रोके। तो अब यह तभी संभव है जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से न टकराए, और मेल गैमीट फीमेल गैमीट टकराते हैं जब मेल और फीमेल आपस में संसर्ग करते हैं, डिस्पोज करते हैं या मैथुन की क्रिया करते हैं। तो उस समय मेल के सेक्स ऑर्गन से सीमेन के द्वारा स्पर्मेटोजोआ फीमेल गैमीट से जाकर के फेलोपियन ट्यूब में टकराते हैं, और उसके वेजाइना के माध्यम से यूटेरस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, टकराते हैं। तो उसका जो है परिणाम ये होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चे को जन्म देती है। तो इन चीजों से बचने के लिए ये उपाय खास करके आपको बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसका यूज होना चाहिए, क्योंकि जो सृष्टि है वो भी चलती रहे और जो सृष्टि का बैलेंस है वो भी बना रहे। नेचुरल जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं बढ़ती हुई जनसंख्या से, जो शिक्षा संबंधी या जो रहने संबंधी, आवास संबंधी, भोजन संबंधी जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो सबसे पहला जो जानकारी ये है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए हर जगह, मार्केट में या हॉस्पिटल में ये जो है इजिली अवेलेबल होना चाहिए, और ताकि लोग जो है इसको धारण कर सकें, लोग इसका प्रयोग कर सकें और अनावश्यक जो बर्थ है उसको रोक सकें और बर्थ कंट्रोल में सहायता प्रदान कर सकें। ऐसा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना जरूरी है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और यूजर फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं कि उनके अंदर जो है काम की इच्छा जो समाप्त कर दे, या काम की जो क्रिया है जो सेक्स है उसको ही रोक दे। ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं अपनाना है, और ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाना है जो कि साइड इफेक्ट ना हो और उसमें जो है वह सेक्स करने से न रोके, कोई उसमें गतिरोध उत्पन्न न करे। तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाना चाहिए। तो बर्थ कंट्रोल भी जरूरी है और शरीर का स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए आनंद फानंद में या बिना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के और अपने मन से तमाम चीजों का प्रयोग करना कि जन्म न हो बच्चे का, तो तमाम इस तरह का गलत निर्णय लेना ये जीवन के लिए घातक हो सकता है। सुखी परिवार जो होता है वो छोटा परिवार होता है। आप जो है तमाम होर्डिंग पे देख सकते हैं कि वहां पर 2 पति पत्नी और 2 बच्चे उनके सामने रहते हैं और लिखा रहता है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो
उसमें जो है और भी तमाम चीज़ें हैं जो छोटा परिवार रखने के लिए बहुत ही उत्प्रेरण का काम करती हैं, और वो वाक्य ही ऐसे हैं कि जो बहुत प्रभावी हैं, जो सरकारों ने नारा दिया है कि हम दो हमारे दो, और अगला अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, या दूसरा बच्चा कब पहला स्कूल जाए तब। तो ये सारे जो है जो नारे हैं वो कैसे संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब हम जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रयोग करेंगे, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में तमाम ऐसे मेथड्स हैं जिनको जो है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो विभिन्न ग्रुप में बांटा गया है, उसकी जो कैटेगरीज हैं, जो उसके तमाम उसकी श्रेणियां हैं, वो आप देखें। एक तो नेचुरल और ट्रेडिशनल कैटेगरी है। तो नेचुरल और ट्रेडिशनल कैटेगरीज में जो 3 उपाय हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल उपाय हैं। इनको अपने मनोभावों को कंट्रोल रखना सबसे बड़ी बात होती है। जो कामेच्छा है, जो सेक्स की पोजीशन है, उसके बारे में नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। तो 3 उपाय इसमें प्रमुख रूप से ट्रेडिशनली और नेचुरली यूज़ किए जा सकते हैं। एक तो हम जो है हमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 10 से 17 दिन के बीच में आपस में संसर्ग नहीं करना चाहिए, डिस्कोर्स नहीं करना चाहिए, और यह जो है काफ़ी फर्टाइल पीरियड होता है। इस समय जो ओवम होता है उससे अगर जो मेल गैमीट टकरा जाता है तो निश्चित रूप से प्रेगनेंसी होगी। तो इस पीरियड में जो 10 से 17 दिन का जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होने के बाद, तो उस दौरान हमें जो है इनसे बचना चाहिए कि जो है किसी तरीके से वह जो मेल और फीमेल गैमीट टकराने न पाए। दूसरा उपाय यह है कि जो मेल के ऊपर अपने जो आत्म नियंत्रण होना चाहिए, और जो संसर्ग है, जो संभोग है, उसके दौरान वह चरम स्थिति पर जब जो है स्खलन होना हो तो लिंग को वेजाइना से बाहर करके जो है सीमेन बाहर स्खलित करें। ये ट्रेडिशनल उपाय हैं। और तीसरा जो इसमें है कि माताएं जो दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं अपने बच्चों को, उस दौरान भी जो ओव्यूलेशन है, जो अंडाणु हैं वो इनएक्टिव होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है दूध पिलाने के समय। ये जो है 4 से 6 महीने तक दुग्ध श्रवण और दुग्धपान कराने के दौरान यह मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका रहता है। उस दौरान भी जो है प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ये जो है नेचुरल और ट्रेडिशनल कुछ उपाय हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, गर्भनिरोधक उपाय हैं, जिनको हम अपना करके और हम जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे बच सकते हैं और बर्थ पर कंट्रोल कर सकते हैं, जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे बैरियर का उपयोग करते हैं, फिजिकल बैरियर, ऐसे जो है कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका उपयोग करके हम जो है मेल और फीमेल के जो गैमीट हैं उनको आपस में टकराने से रोकने का काम करते हैं। बैरियर किसी चीज को रोकता है, को रोध बोलते हैं हिंदी में। तो यह रोध किसका करता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को आपस में मिलने और टकराने से रोकता है। तो ऐसे में जो उपाय हैं उसमें जो कंडोम है, जिसको निरोध आप जो है जानते होंगे, नाम सुने होंगे, एक बैलून होता है और जो है काफी ट्रांसपेरेंट और जो है काफी यूजर फ्रेंडली होता है, जिसको यूजर अपने से स्वयं धारण कर लेता है आसानी से। और यह जो है पेनिस के ऊपर कैप की तरह से धारण करके और जो संभोग है वो करता है, और जो सीमेन है वो इसमें एकत्र हो जाता है, और ये जो है एक बार यूज करके उसको बाहर फेंका जा सकता है। और सीमेन जब वेजाइना के अंदर और यूटेरस के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो उसके अंदर के जो स्पर्मेटोजोआ हैं वह फीमेल गैमीट से नहीं टकराएंगे और जो है गर्भधारण की स्थिति नहीं बन पाएगी। उनका भी कंडोम आता है महिलाओं के लिए भी, उसको धारण करके जो है अवांछित गर्भ से बच सकती हैं। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वाल्ट्स, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको धारण करके जो है ये मेल और फीमेल गैमीट को टकराने से रोका जा सकता है। इसके अलावा जो बहुत सारे आयोडीज हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, या इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। इनका यूज करके हम जो है अवांछित गर्भधारण से बच सकते हैं। अभी हमने बताया है कि जो बैरियर्स हैं ऊपर देख रहे हैं, ये कंडोम है, निरोध है, और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा ये देखें फीमेल में जो धारण किया जाने वाला जो बैरियर है, ये जो है मेल और फीमेल के जो स्पर्म और ओवम हैं उनको आपस में मिलने से रोकने का एक उपकरण कह सकते हैं आप, जो है
या उपाय है जिसके द्वारा दोनों आपस में रुक जाएंगे। तो एक आईओडी आप जान लें क्या है, बैरियर तो आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन आईओडीज क्या हैं? आईओडीज यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये क्या चीज है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है ये है मेडिकल एक्सपर्ट लोगों द्वारा, यानी जो मेडिकल के जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके द्वारा यह जो है इम्प्लांट किया जाता है। जो फीमेल है उसके जो वेजाइना और जो यूटेरस है उसके बीच में इसको प्लांट किया जाता है, और यह जो है अपने अंदर यह ताकत रखता है कि ये जो स्पर्म्स हैं उनकी एक्टिविटी को रोक सके, उनको इनएक्टिव बना सके, क्योंकि इसमें से जो कॉपर टी प्रमुख जो एक आईओडी है, इसमें से जो निकलने वाले जो कॉपर आयन है, यह आयन्स उनको जो है फैगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं, बचकान की क्रिया करने का काम करते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उनको जो है नष्ट करने का कार्य करते हैं कॉपर आयन। तो कॉपर टी जो प्रचलित जो आयोडीज है उसका प्रयोग जो है महिलाएं करती हैं, क्योंकि ये काफी यूजर फ्रेंडली है, इससे कोई तकलीफ नहीं होती है, और जब चाहें जब उन्हें गर्भ धारण की इच्छा होती है तो इसको निकलवा सकती हैं। इस कारण से यह जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसको बहुत ज्यादा यूज में लाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी जो है आयोडीज हैं, जैसे जो है CUT जो कॉपर टी बोलते हैं ये तो है ही है, इसके अलावा Cu7 कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं। उसमें से प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 ये जो है प्रमुख हैं। इनका उपयोग करके जो है जो अवांछित गर्भ है उससे बचा जा सकता है। ये जो आयोडीज हैं ये जो है अवांछित गर्भ धारण से रोकते हैं, और इसका यूज करके हम जो है जनसंख्या वृद्धि होने से रोक सकते हैं, और कम संतान उत्पन्न करके इस पूरे पृथ्वी और पृथ्वी पर उपस्थित जो भी जनमानस है उस पर हम उपकार कर सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? जो ओरल गर्भ निरोधक क्या है, जो मुख के रास्ते से लिया जाता है, और इसको जो है गोलियों के रूप में, मुख्य रूप से जो गोलियां हैं पिल्स हैं, पिल्स नाम से भी गर्भ निरोधक आता है। पिल्स माने गोलियां, यानी गोली के रूप में ये जो है महिलाएं लेती हैं, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 7 दिन बाद से लगातार 21 दिनों तक इसको लिया जाता है। इसमें जो है प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजन का जो ये जो हार्मोन्स हैं उसमें ये जो है रहता है, और जो कि गर्भ निरोध का काम करता है और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करता है। इस तरीके से एक सहेली है जिसको CDRI लखनऊ ने बनाया है, और यह सहेली नामक जो गोली है इसको हफ्ते में 1 बार लेते हैं और गर्भ से बच सकते हैं इनको खा करके। तो इनका भी प्रयोग करते हैं, बहुत सारी महिलाएं इनका यूज करती हैं, और यूज करना भी चाहिए, और जब इच्छा होती है तो इसको रोक करके गर्भ धारण कर लेती हैं। तो इसको जो है अपने जीवन में इन कॉन्ट्रासेप्टिव निरोधक जो उपाय हैं उनका प्रयोग करके हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। स्किन के नीचे इम्प्लांट किए जाने वाले जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस हैं, या जो सर्जिकल मेथड के द्वारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव उपाय किए जाते हैं, वो जो है भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, इसलिए जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से सर्जिकल मेथड से हम जो है गर्भ निरोधन कर सकते हैं, और किस तरह से ऐसे बहुत सारे जो है इंजेक्टेबल जो मेडिसिन हैं उनके द्वारा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं, या इम्प्लांटेशन क्या है, कैसे उसका प्रयोग करके हम जो है अवांछित गर्भधारण से बच सकते हैं, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत से आपके लिए तैयार किया जाता है। और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है बेल आइकन प्रेस कर लें, और जो भी नोटिफिकेशन है उसको सबसे पहले प्राप्त करें उसको, और जानकारी बढ़ा करके आप जो है उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। थैंक यू, जय हिंद।